वेरी गुड आफ्टरनून। मसीह यस्सु के जिंदा पाक नाम में आप सबको पादी नोबल सैमुअल का सलाम पहुंचे। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको खुदा यीशु मसीह के खूबसूरत कादर नाम में हम सलाम पेश करते हैं। और हेस्टन एशियन यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च की आज जो ऑनलाइन सर्विस है उसमें हम उन तमाम बहनों भाइयों को भी जो कि इस वक्त जूम के जरिए सोशल मीडिया पर हमारे साथ हैं, उन सबको भी हम खुश आमदीद कहते हैं। आइए हम आज की इबादत को शुरू करते हैं और ज़बूर 100 मैं आपके लिए खुदा के पाक कलाम में से तिलावत करूंगा। इन द बिगनिंग ऑफ आवर वर्शिप आई एम गोइंग टू रीड साम 100। आइए सब खुदा की हम के लिए अपने आप को तैयार करें, खुदा की शुक्रगुजारी करें। ज़बूर 100 हम खुदा के पाक कलाम में से तिलावत करेंगे। आए अहले जमीन, सब खुदावन के हुजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावन की इबादत करो, गाते हुए उसके हुजूर हाजिर हो। जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़े हैं। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। उसका शुक्र करो, उसके नाम को मुबारक हो, क्योंकि खुदावंद भला, उसकी शफकत अबदी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। आइए हम दुआ मांगे। खुदावंद मेहरबान जिंदा पाक खुदा, तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं क्योंकि तू सरदार गलाबान है, तू हमारा अच्छा चरवाहा है, तू हमारा अयाली है। हम तेरा शुक्र करते हैं खूबसूरत ताल्लुक के लिए, और प्यारे खुदावंद तेरे लोगों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तेरी भेड़ें तेरी आवाज को सुनना चाहती हैं। खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू हम कलाम होता है। हम अपने इस सारे चर्च के लिए, सारी इस मेहरबानी के लिए कि तूने हमें ये मौका फराहम किया, तेरा शुक्र अदा करते हैं। और प्यारे खुदावंद मिन्नत करते हैं कि आज की इसी बात को अपने हाथों में ले। जहां जहां भी तेरे लोग तेरी इबादत कर रहे हैं, खुदा उन सब जगहों के लिए तेरा शुक्र करते हैं। और आज की इसी बात के लिए खुदा तेरे पाक रूह की मामूरी चाहते हुए उन तमाम बहनों भाइयों के लिए जो कि इस बात में दुआ के वसीले से, कलाम के पढ़ने और सुनने के वसीला से, बच्चों की तरबियत के वसीला से खुदा इसमें शामिल होते हैं। खुदा उन सबको बड़ी बरकत देना। बिलखुसूस है खुदा भाई सुहेल के लिए, बेटी शाजिया के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। खुदा जब वो क्वायर को लीड करते हैं, बच्चों की तरबियत करते हैं, खुदा उनके साथ होना, बड़ी बरकत देना। तमाम पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए तेरी मुहावजत चाहते हैं, उनके ध्यान तेरे तरफ लगे रहे, इनके घरों के चौगिर्द तेरे लहू की बाढ़ लगी रहे, तेरे फरिश्ते इनकी हिफाजत निगहबानी करें, यीशु के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में, आमीन। आइए खुदावन की हम करें और हम ज़बूर गाएंगे। 141 यहोवा मैं पुकारदा हां, मेरे वल तू छेती आ। ज़बूर 141 Psalm 141 उसका पहला हिस्सा। यहोवा मैं पुकारदा मेरे वल तू छेती आ। यहोवा मैं पुकारदा जब पुकारा मैं तेरे पुकारा, जब पुकारा मैं तेरे पुकारा, तूने कह मेरी मेरे फल तुझे दिया। मैं मेरे फल तुझे दिया। मेरी दुआओं में तेरे हजूर, मेरी दुआओं में तेरे हजूर, पहुंचे मांग जा। मेरे फल तुझे दिया। मेरे फल तुझे दिया। Give me the party.
खाली शाबाशी हो हथ चुकते हो मंगा तुझा मेरे पल तुझे दिया करो मैं मेरे पल तुझे दिया मेरे हटाली करत पाली मेरे हटाली करत पाली देखा मेरे पल तुझे दिया करो मेरे पल तुझे दिया दिल न होवे मेरा अब दिन पाए दिल न होवे मेरा दिन पाए बेटा मेरे पल तुझे आया हो मेरे पल तुझे खाना होना दिल खाने खाना होना दिल खाने मेरे पल तुझे दिया कहो मेरे पल तुझे आइए खुदा की शुक्रगुजारी करें कि जब भी हम उससे पुकारते हैं वो हमारी मिन्नतों को दरख्वास्तों को सुनता कबूल करता और जवाब देता है। हम खुदा उनके शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे और उसके साथ ही खुदा उनके हुजूर अपने गुनाहों का इकरार करेंगे। खुदा उनसे दरख्वास्त करें हमारी तकसीरों को गुनाहों को माफ़ फरमाए और मैं दरख्वास्त का अपनी बहन तस्नीम अख्तर से कि वो दुआ में रहनुमाई फरमाएं। हम खास तौर पर अपने घरानों के लिए बच्चों के लिए बुजुर्गों के लिए और पूरी कलीसिया के लिए खुदा उनकी शुक्रगुजारी करें। आइए हम दुआ मांगे। सब आवाज आ रही? हेलो जी आ रही बेटी, आप करें दुआ करें। जी आ रही है आवाज। हाँ जी ठीक है। हालेलुया हालेलुया। जिंदा आसमानी बाप तू जो तख्त पर तख्त नशी है, तू जो इस्राइल का मुहाफिज है, तू जो ना कभी सोता है ना ऊँगता है, तू जो कि यहोवा पाक खुदावंद है, तेरी आंखें हर इंसान पर लगी रहती हैं, तू हमेशा देखता है, तू हमारे दिलों को परखता है, हमें जानता है। तूने एक एक इंसान को बड़े प्यार से खुदावंद तूने हमें अपनी सूरत पर अपनी छवि पर घड़ा है। खुदावंद तूने हमारी शक्लें अपनी हथेलियों पर खोद रखी हैं। खुदावंद यीशु जब हमारी कोई भी तकलीफें होती हैं, हमारी राहें तिरछी होती हैं, खुदावंद हम ऊंच नीच की तरफ जाते हैं, तो खुदावंद तू खिलवत खानों में हमारे लिए गम खाता है, क्योंकि तूने हमें प्यार से बनाया है, तू हमें प्यार करता है। खुदावंद सबसे बढ़कर के तेरा फजल हमारे ऊपर है। तेरा फजल के लिए मैं दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ, जो कि आज के दिन तक हमें खुदावंद तूने हर वबा से महफूज रखकर खुदावंद हम सबको खुदावंद तूने आज के दिन तक महफूज रखा है। खुदावंद तेरे लहू के लिए, तेरे बहाए हुए उस एक एक कतरे के लिए, जो कि खुदावंद यीशु मेरी खातर तमाम दुनिया की खातर खुदावंद तूने कुर्बान होकर हमें गुनाहों की खुदावंद मंडी से, जहाँ पे हम गुनाहों में बिक रहे थे, खुदावंद तूने हमें अपने खून से खरीदा है। खुदावंद तेरे उस खून की मैं जय जयकार करती हूँ, उस खून की प्रस्तश करती हूँ। खुदावंद बीते सालों के लिए, बीते एक एक लम्हा के लिए, एक एक साल के लिए, एक एक दिन के लिए, आज के खूबसूरत खुदावंद दिन के लिए, जबकि खुदावंद पूरी दुनिया में खुदावंद ये सुनासी
हम दुनियावी तौर पर इसको जो नाम देते हैं, लेकिन सबसे बढ़कर के खुदावन तूने जहान से इतना प्यार किया कि आए बाप तूने अपना एक लौता पुत्र हमारे लिए बख्श दिया। खुदावन तूने दरेग ना किया, तूने हमें खरीद लिया ताकि हम बच जाएं। खुदावन मैं उसके लिए, उस कुर्बानी के लिए तेरा शुक्रिया प्यार खुदावंद, उस प्यार के लिए खुदावंद यीशु तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ, तेरी उस मोहब्बत के लिए खुदावंद, तेरे खादम के लिए खास तौर पर जिसको खुदावंद यीशु तूने अपने लिए चुना है, जिसके वसीला से तू खुदावंद यीशु अपनी भेड़ों की वो रखवाली करता है। खुदावंद यीशु नासरी तेरे खादम को तेरे लहू में छुपाती हूँ, अपनी सारी कलीसिया को। बेशक खुदावंद यीशु हर दरवाजा बंद है, लेकिन खुदावंद यीशु जो तुझे पुकारते हैं, जो तेरी जय जयकार करते हैं, जो तुझे दिल से खुदावंद चाहते हैं, खुदावंद तू उनके लिए सब दर खोल रखता है। खुदावंद मैं इस वक्त पाक रूह को दावत देती हूँ कि जितने लोग इस वक्त जूम पर हैं, खुदावंद तू एक एक के साथ कलाम कर, एक एक को खुदावंद अपने बंदा के वसीला से खुदावंद यीशु नासरी तू उनमें होकर हमसे कलाम करना। खुदावंद जो कुछ भी आज हमें कलाम दे खुदावंद यीशु, हमारी जिंदगियों के लिए, हमारी राहों के लिए खुदावंद यीशु, काश के इस अखीर वक्त में जबकि तू दरवाजे पर खड़ा है, ओ हालेलुया हालेलुया, ओ रबा सखुरा सा, ओ तेरा शुक्र हो तेरी प्रेजेंस के लिए। खुदावंद मैं तेरी हजूरी को महसूस करते हुए कि तू हम में मौजूद है। खुदावंद यीशु मसीह तेरा पाक कलाम कहता है तो इस्राएल की हमदो सना पर तख्त नशीं होता है। खुदावंद यीशु जब हम दिल से तुझे पुकारते हैं तो खुदावंद यीशु तू उतर आता है। खुदावंद तू कलीसिया के एक एक खुदावंद खानदान को खुदावंद यीशु मसीह अपने परों तले संभाल कर रखना। खुदावंद यीशु मसीह इन पर कोई आंच ना आने पाए। एक एक को खुदावंद, इनकी सेहतों को, इनके बच्चों को खुदावंद, इनके कारोबार पर खुदावंद, इनकी परेशानियों पर, जवान बच्चों को खुदावंद यीशु, खास तौर पर छोटे बच्चे खुदावंद यीशु मैं तेरी पाक पनाह में दे खुदावंद इनको छुपाती हूँ। खुदावंद यीशु मसीह हर वबा से खुदावंद तेरा पाक कलाम कहता है जो तुझ में पेवस्त होते हैं कोई वबा हमारे खैमा के नजदीक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि खुदावंद यीशु हम तेरे खून से खरीदे हुए हैं। तेरा शुक्र हो आज का कलाम बहुत सा फल लेकर आए, हमारी जहनों की मट्टी को इस कदर जखेज बना कि खुदावंद जो कुछ भी हम सुने हम बहुत सा फल लेकर आए। खुदावंद हमारा चाल चलन, हमारा उठना बैठना खुदावंद यीशु नासरी एक ऐसी अंजील हो कि खुदावंद दुनिया को बताने की बजाय खुदावंद लोग हमारी चाल चलन से पढ़ सकें कि हम तेरी मोहब्बत में कायम हैं। यीशु मसीह जो तुझ में कायम रहता है खुदावंद यीशु मसीह वो बहुत सा फल लाता है, क्योंकि खुदावंद यीशु तू अंगूर का हकीकी दरख्त है। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी सिताइश हो खुदावंद। पिछले खुदावंद हफ्तों के लिए तेरा शुक्र हो, आने वाला खुदावंद हफ्ता हमारे लिए बरकत का बायस हो। खुदावंद यीशु मसीह सारा जलाल, सारी हशमत, सारी बुजुर्गी खुदावंद यीशु मैं तुझे देती हूँ, क्योंकि तू इस लायक है कि तेरी परस्तश रूह और सच्चाई से की जाए। सब कुछ तेरे जलाली मीठे और मुकद्दस नाम से मांगती और सब कुछ पाती हूँ, आमीन। थैंक यू बाजी, खुदा आपको बरकत दे। हम खुदावन की हम करते हुए गीत गाएंगे, बरकत दे बरकत दे बरकत दे प्यारे यीशु बरकत दे। ये एक दुआ है, एक इल्तिजा है, क्योंकि वो बरकत का सचश्मा है। आइए हम उससे दरख्वास्त करें, आप खुदावन की तारीफ करें, खुदावन की सताइश करें, अपने खानदान के साथ मिलकर तालियों से खुदावन की हम करें। बरकत दे बरकत दे बरकत दे बरकत दे प्यारे यीशु बरकत दे बरकत दे बरकत दे बरकत दे बरकत दे बरकत दे प्यारे यीशु बरकत दे बरकत दे बरकत दे प्यारे यीशु बरकत दे खुश थे
दिलों को मजबूर करता है, तू हंसती मुस्कुराते मजबूर करता है, तू खाली दिलों को मजबूर करता है, तू मार दे जाता मुझे आदमी बनता है, तू मार दे जाता मुझे आदमी बनता है, बरकते 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 जाके यीशु बरकते अपनी से ही माटी रखा हम करते काम तो है पाकी काम देखते अपनी से ही माटी रखाई हम करते काम तो है पाकी काम कदम पे उसको डाले सर को काटे कदम पे उसको डाले सर गुजरते 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 बरकते 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 प्यारे यीशु बरकते 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 प्यारे यीशु बरकते 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 चारों को गले लगाता है और बोल के सच्चे बातों को बुलाता है, चारों को गले लगाता है और बोल के सच्चे बातों को बुलाता है, तो बात से आता वो तकदीरा बरकते 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 यीशु बरकते 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 यीशु बरकते बरकते Hallelujah, praise the Lord. It's time for children's talk, and I would like to invite Shazia Chan, making you host now. So it's over to you. Thank you, Badi Sab. Good afternoon, everyone. It's lovely to see you. Thank you, children, for joining today. I hope you've had a really good week, and I can bet that you are looking forward to half-term week now coming up. So well done on having one whole half-term of remote learning at home. It's not easy, and you've managed incredibly well. So well done to you. Give yourselves a round of applause, please. Well done. Okay, let's start with our prayer. Dear God, we thank you for bringing us to Sunday school today. And we thank you, Lord, that we've done a whole half term of school. And we thank you for the week that we are going to have ahead. But before that, we look forward to our Sunday school lesson. Amen. Okay, thank you. Okay, let's start then by having a look at our gallery. Lovely work in our gallery. Okay, let's move this over. Oops. Here we are. Thank you, Rehan, for your work this week of Jesus walking on water. That's lovely, and I especially like the extra detail you added in the sky with the birds there. Thank you very much for that work. That's beautiful. We also have this work from Jonathan and Jeremiah and Genesis. They'd actually sent me videos as well, but I couldn't embed it into this PowerPoint, but maybe at another time I can show you that of Jesus walking along. And look, they've got their clads, and Jonathan, I especially like your rain clads because he listens to the story carefully and you knew that it was a stormy time. And here we have Mikhail's work. He's also got some thunderbolts coming down to show us that there was a stormy time there.
And same for Anaya and her colourful boat. We love that, Anaya, your colourful boat and your colourful sail and the rain there. And from Aaron and Abigail, look, they've added another part of the story. So well done, Aaron and Abigail, for using your imagination there and being creative there. And you've both written, Lord, save me on your work. And it's the next part of the story. Well done. Thank you for extending the story. And Aaron Bennett, look at your handwriting. Isn't that improving? Very well done. Here's Aaron's picture of Jesus walking on water. Well done. That's really lovely work. I'm very impressed with all of that work. I love receiving your work through the week. And even if you don't do the activity that we do, make sure that you send something. We can have anything. And here is Ria. Here is hers, and she's got speech bubbles there. One of the disciples asking Jesus, is that you? And Jesus saying, don't be afraid. Thank you, Ria, for extending what was presented to you last week and adding speech bubbles. That is brilliant. Thank you for sharing your work. Okay, I said to you today that we were going to do two things. We were going to talk about how God wants us to love others, and also Shrove Tuesday. So we're going to start here with Shrove Tuesday. Who would like to have that right now? Hands up if you would like to have that. Super. Lots of us. Let's just talk about this for a moment. Who knows what Shrove Tuesday is? Because that is happening in a couple of days' time. Rehan, do you know what Shrove Tuesday is? Pancake Day. It is Pancake Day, exactly right. Thank you. And that's why I had that picture of pancakes there. Do we know why we are going to have pancakes on Shrove Tuesday? Rachel, do you know? Rachel, unmute yourself, sweetie, and tell us. Before Ash Wednesday. Thank you so much. Yes, before Ash Wednesday. Is there anything else that someone would like to add? Any other information we've got about Shrove Tuesday? Yes, tell me, Isaac. Jacob. I'm so sorry. Before fasting. Before fasting, exactly right. Thank you. Before fasting, which we might be doing on Ash Wednesday. Ria, were you going to share something with me? I was going to say it's the first day of Lent. Brilliant. Thank you. We hadn't had that word. The first day of Lent. Lots of information there. Thank you, everyone, for that. So it's on Tuesday. Rehan's told us we're going to have pancakes. I hope you do have pancakes. And it's before Ash Wednesday, which will be the next day. And it's to signify the beginning of Lent. That's all the information I wanted to share with you. Again, Sunday School, you have been brilliant at getting all of these definitions. Now, Ash Wednesday marks 40 days before Easter, and that's why it's important to us. And on the day before that, traditionally in this country, people would make a pancake and have all their luxurious foods with their pancake because they were going to have a very humble time between Ash Wednesday and Easter. Now, this isn't written in the Bible to do this. This is a tradition that we observe. In Poland, for example, on Thursday, they had Fat Thursday, where they had donuts on Thursday. And in Germany, they have 5 days of carnival. In New Orleans, in America, they have the Mardi Gras festival. So all around the world, oh, in Goa as well, in India, they have a similar festival, a carnival. All around the world, people are thinking of coming up to that point when we think about Lent. And boys and girls, for the next few weeks, our Sunday school lessons are going to focus on Lent as we build up for Good Friday and Easter, okay? So that's what we're going to do there. But this Sunday, today's Sunday, is a very special Sunday. And just when I'm looking at the screens, I see lots of people wearing red. Me too. Why is it a special Sunday this Sunday? Who knows? There's lots of smiles on people's faces and people not always willing to find out. Gabriel.
Valentine's Day. It is Valentine's Day, exactly right. Valentine's Day, thank you. I'm not going to ask you, boys and girls, how many cards you've got, so I'm going to move on from that. But what I am going to do is ask you, I did ask you to think about something, the thing, what you love the most, not who you love the most, what you love the most. Is anyone willing to share what it is that they love the most? An object. Ria, what do you love the most? I love painting. Do you? I can see that actually from the work that you send through. You really do love painting. Aaron Bennett, what do you love the most? Lion King. Oh, who wouldn't love the Lion King? Who's your favourite in the Lion King? Simba. Of course, Simba. Everyone loves Simba. Rehan, you've got 2 hands up. Tell me, please, what do you love the most? Wrestling. Do you really? Wrestling? Do you practice with Papa? Yes, sometimes. I hope of everyone in your house, that is the person you're practicing the most with, but I'm sure you win every time. Is that right? Yeah, of course you do. Who else we got? Rachel, tell me. In fact, all of you tell me on your screen, please. Reading. Oh, lovely. Same as me. I love reading too. Anything else? Anyone? Oh, Aaron, other Aaron. Tell me. Yes? GTA 5. I always play. I so like it so much. Brilliant. GTA 5. Excellent. You like playing that? And Good. Abigail? Abigail, what about you? What do you like? What do you love? I like Roblox on my kids' phone. Do you? It's a very brave thing to speak on screen. Well done. Good girl. I think that's the first time you've done that. Well done. Thank you. Yes. Isaac, is your hand up? Is your hand up? Do I get the brothers mixed up? Yeah. Sorry. Jacob. My family. Your family. Okay. Thank you for sharing that. Okay. If I asked you to take the thing that you love the most, we won't go with family, we won't go with people, because this is going to be heartbreaking otherwise. If I say take the thing you love the most and give it away to someone, would that be an easy thing to do? No, it really wouldn't be an easy thing to do. And yet, that's what we see that God did for us. He took the most precious thing he had, which was his son, and he gave him to us to be a really good example of how to live. And what we are looking at today is how God wants us to love other people. Okay, and so we are going to look at one section from the Bible, from the book of Corinthians, and I think that in the main part of the service, this is also going to be the reading. Here it is. It's coming back to the pancakes, I'm warning you. Okay, and here it is. Love is patient and kind. Love does not envy or boast. It is not arrogant or rude. It does not insist on its own way. It is not irritable or resentful. It does not rejoice in wrongdoing, but rejoices with the truth. Love bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Love never ends. And children, here we have some pictures showing us some of those qualities. We have at the top here a kind nurse looking after someone. She may not know that person that she's looking after. And just below that, here we have this dad who is getting soaking wet in the rain, but he's got his umbrella over his son to keep his son dry. Lots of dads looking knowingly at the screens at the moment, thinking, yeah, that's me. This middle picture we've got here is the Pope washing the feet of someone he does not know. And over the next few weeks, this is something we're going to look at for humility and why washing feet is so important to us in our learning. And then in the top corner, we've got children helping each other and sharing a nice time with one another. And at the bottom, we all know that character of Pinocchio.
Pinocchio, the reason I shared him was because he was not happy with not telling the truth. He wanted the truth. Okay. Boys and girls, the reason I chose that passage is I'm going to share something with you that I've never ever shared with anyone ever before, and you're going to be the group I share this with. When I was a child and I read that passage, I said to my mum one day, this passage we read every year in church, usually around Valentine's Day, it's pretty much at every wedding. I think it's overused. We read it a lot. And she said to me, you should be able to take the word love out and put your name in. And if you can honestly say, Shazi is patient, Shazi is kind, Shazi rejoices in the truth. If you can honestly say that, good for you. And if you can't, then you need to work on yourself. And I've never ever forgotten that. And I thought that was a really good lesson. And that's the lesson that I'd like to share with you today. Because this, boys and girls, is how I remind myself. That Bible verse we said was love is, and it had all the different qualities on there. All the different qualities. We've got love hopes and is kind and is forgiving and patient and trusts and protects and resists evil. It perseveres. It means it doesn't give up. Is patient, is happy with the truth, is humble and is selfless. Selfless means when you don't think about yourself and you think about other people. And I can tell you, boys and girls, that I don't do this all of the time. I have to work hard at it. And I have to say my prayers and ask God to help me. So in the top, I've reminded myself, I've put my name there. And boys and girls, this is what you are going to make today. You are going to make this to remind yourself of how God wants us to love other people. Now, there's quite a lot of writing here. You might need to get a grown-up to help with writing, or you might pick some of these out. But I'm going to send some pictures into the chat. I'll show you what I'm going to send. I'm going to send these pictures. Come on, PowerPoint, behave. Okay, that's the finished thing. And this is what I did. I had cut out some hearts and I had 3 pieces of string. And those are the words that I used. And that is how I put that together. Okay, do we all know what we would like to do today? Yes, brilliant, excellent. I'm so looking forward to this. I know you'll be far more creative than me, and you might colour in some of these in a different colour. You might not want to do hearts. You might want to do a different shape. That's entirely up to you. It doesn't matter, but you can do that today. Are you happy? Brilliant. Let's finish with our prayer. Dear Lord, we thank you that you loved us so much that you gave us the most precious thing that you had. And we remember, Lord, that everything that you give to us actually comes from you. So we thank you, Lord, for blessing us so mightily with so many things in our lives. We ask you to look after us and all the children in the week ahead during half term. We ask this prayer in the name of Jesus. Amen. Mm-hmm. Wonderful. I look forward to seeing your work. And boys and girls, if you would like to say a prayer at the beginning of our Sunday school or at the end, you don't have to write it. If you'd like to write it, super. If you want me to write it and give it to you, that's fine as well. Please let me know. Okay? And I'd love you to be joining in and saying a prayer. All right. Have a lovely week at home. Thank you, Shaza. God bless you. I really appreciate because you work hard for these children and you prepared this wonderful lesson. So thank you so much. Let's go back to our present worship and अभी हम खुदाम का जिंदा पाक कलाम सुनेंगे। पहला करंथियुस का 13 बाब 1 से 13 आयत तक, और मैं दरख्वास्त करूंगा अपनी बहन तस्नीम बेटी सैमा वॉल्टर से कि वो ये हवाला हमारे लिए तिलावत करें।
थैंक यू सो मच मास्टर साहब। खुदावन के पाकलाम में से हमारे लिए आज का पैगाम करंथियों 13 बाब 1 से लेके उसकी 13 आयत तक। अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की जुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल या झनझनाती झांझ हूं। और अगर मुझे नबूवत मिले और सब भेदों और कुल इल्म की वाकफियत हो और मेरा ईमान यहाँ तक कामिल हो कि पहाड़ों को हटा दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। और अगर अपना सारा माल गरीबों को खिला दूं या अपना बदन जलाने को दे दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मुझे कुछ भी फायदा नहीं। मोहब्बत साबिर है और मेहरबान। मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत शेखी नहीं मारती और फूलती नहीं, नाजेबा काम नहीं करती, अपनी बेहतरी नहीं चाहती, झुंझलाती नहीं, बदगुमानी नहीं करती, बदकारी से खुश नहीं होती बल्कि रास्ते से खुश होती है, सब कुछ सह लेती है, सब कुछ यकीन करती है, सब बातों की उम्मीद रखती है, सब बातों की बर्दाश्त करती है। मोहब्बत को जवाल नहीं। नबूवतें हों तो मौकूफ हो जाएंगी, जुबानें हों तो जाती रहेंगी, इल्म हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा इल्म नाकिस है और हमारी नबूवत ना तमाम, लेकिन जब कामिल आएगा तो नाकिस जाता रहेगा। जब मैं बच्चा था तो बच्चों की तरह बोलता था, बच्चों की सी तबीयत थी, बच्चों की सी समझ थी, लेकिन जब जवान हुआ तो बच्चों की बातें तर्क कर दी। अब हमको आईना में धुंधला सा दिखाई देता है, मगर उस वक्त रूबरू देखेंगे। इस वक्त मेरा इल्म नाकिस है, मगर उस वक्त ऐसे पूरे तौर पे पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया हूँ। गर्ज, ईमान, उम्मीद, मोहब्बत, ये तीनों दायमी हैं, मगर अफसल इनमें मोहब्बत है। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना पाए से बरकत हो। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू बेटा। आइए हम खुदावन की हमद करें और हम ज़बूर गाएंगे। ज़बूर 103। तू आख है मेरी जान मुबारक खुदा है, ते उसे दा ही नाम पवित्र सदा है। आइए हम खुदावन की तारीफ करें। ज़बूर 103 उसका पहला हिस्सा। तू आख है मेरी जान मुबारक खुदा है, तू आख है मेरी जान मुबारक खुदा, उसे कहीं जाग ले दरदा है, उसे कहीं जाग ले दरदा है, तू आख है मेरी रखी
आइए एक बार फिर अपने आप को खुदा के सुंदर कदमों में लाएं और अपनी सिफारिशी नजात हम खुदा के हुजूर पेश करें। हम खुदा से दुआ करेंगे तमाम बीमारों के लिए जो कि अस्पतालों में या घरों बीमार हैं, आलमगीर कलीसिया के लिए, मुकामी कलीसिया के लिए, हम बच्चों के लिए खास तौर पर खुदा का फजल चाहें कि खुदा इन दिनों में जबकि बच्चे अपने इंस्टीट्यूशन में नहीं जा पा रहे, खुदा उनके साथ हो। तमाम टीचर्स के लिए खुदा उनकी बरकत चाहें, डॉक्टर नर्सिस के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए और उनकी कैबिनेट मेंबर्स के लिए खुदा का फजल चाहें। उन तमाम लोगों के लिए जो कि अपने अजीज नातेदारों से किसी वजह से भी दूर हैं, खुदा उन्हें बरकत दे और उनकी सारी परेशानियों को दूर करे। हम इन तमाम गुजारिशात को खुदा उनके तख्त के सामने पेश करें। हमारे साथ पाकिस्तान से हमारे मिशन पार्टनर अदनान आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं और मैं उनसे दरख्वास्त करूँ कि इस शिफायती दुआ में हमारी रहनुमाई फरमाएं। आइए हम दुआ मांगे और खुदा उनका फजल चाहें। जी अदनान अनम्यूट कर लें अपने आप को। अदनान अनम्यूट कर लें अपने आप को। अदनान आप अनम्यूट नहीं हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही। अदनान आपने आवाज आ रही है मेरे को, मेरी आपको? आप अपने आप को अनम्यूट करें ना, आप म्यूट कीजिए। हाँ जी, आप दुआ कीजिए आप। जी मैं दुआ करता हूँ। बहरबर के खालिक और मालिक अज़ली खुदावंद तेरी बख्शी तमाम तर नेमतों के लिए शुक्रगुजार हैं, ख़ास तौर पे आज इस वक्त के लिए, और दुआ करते हैं तमाम बीमारों के लिए जो अस्पतालों में हैं, घरों में हैं या किसी भी जगह पर हैं। ऐ प्यारे खुदावंद तू उन्हें छू और उन्हें तंदुरुस्ती अता फरमा। दुआ करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो किसी भी हाल में हैं, ख़ास तौर पे कोरोना से मुतासिर हैं पूरी दुनिया में, और ख़ास तौर पर आज जो लोग इस इबादत में शामिल हैं, अगर उनमें कोई बीमार है तो खुदावंद उन्हें भी तंदुरुस्ती दे और हर घराने को अपनी हिफाजत और पनाह में रख। और दुआ करते हैं अपनी हुकूमतों के लिए पूरी दुनिया में, जिस मुल्क में हम आबाद हैं, कि खुदावंद उन्हें बड़ी अक्ल, फहम, दनाई, हिकमत और मशवरत की रूह अता फरमा। हम दुआ करते हैं अपने मजहबी रहनुमाओं के लिए भी, ख़ास तौर पर पास्टर नोबल साहब के लिए, खुदावंद हमेशा इन्हें अच्छी सेहत से नवाजता रहे और इन्हें हमेशा अपनी हिफाजत और पनाह में रख, ताकि ये तेरे लोगों तक तेरे पाकलाम को अच्छी तरह मौसर तरीके से पहुंचा सकें और बहुत सी रूहों को बचाने का सबब बन सकें। दुआ करते हैं हाज़िर जमायत के लिए, जितने लोग जूम पर मौजूद हैं, इनके घरानों को बड़ी बरकत दे, फर्दन छू और पाक कर, और ख़ास तौर पर खुदा हम सब को, जबकि हम अपने आप को लेंट सीज़न में दाखिल होने वाले हैं, रोज़ों के क़याम में, तो हमें अपने आप पर गौर व गौज़ करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, ताकि हम तेरे दुखों पर गौर करते हुए अपनी ज़िंदगियों के क़याम गिनना सीखें और आखिर में इस सफ़र में तेरे साथ चलते हुए ईस्टर तक पहुंच सकें। ऐ खुदावंद, ख़ास तौर पे दुआ करता हूँ कि हमारे घरानों पर अपने निगहबान पाक फरिश्तों का पहरा लगा, ताकि हम सब महफूज रहें, तुझ में कायम रहें और तुझ में बढ़ते जाएं। एक बार फिर तुझसे दरख्वास्त करते हैं अपने घरानों में अपने दोस्त, अहबाब
اور رشتہ داروں میں اگر کوئی بیمار ہے ان سب کو تندرستی اور صحت عطا فرما. یہ سب کچھ مانگتے ہیں خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے. آمین. تھینک یو مچ. خداوند آپ کو بڑی برکت دے. آئیے ہم خداوند کی ہم کریں اور اپنے آپ کو پاک کلام سننے کے لیے تیار کریں اور گیت گائیں گے 349. ہم تیری یہوہ گاتے ہیں ہم سب, تو ہی سربلند ہے یہوہ. خداوند ہم تیری حمد کرتے ہوئے, تیری ستائش کرتے ہوئے تیرے حضور حاضر ہیں, تیرے پاک روح کی معمولی چاہتے ہیں. خداوند تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو آج بھی ہم کلام ہوتا ہے, کیونکہ تو خود زندہ کلام ہے. خداوند وہ کلام جو زندگیوں کو بدلتا ہے, مردہ جسموں میں جان ڈالتا ہے. خداوند تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیرے کلام کی قدرت طاقت کے لیے, تیرے لوگوں کے لیے تیری شکرگزاری کرتے ہیں جو تیرے منہ کی باتیں سننا چاہتے ہیں. خداوند تو ہمارے دھیانوں کو, خیالوں کو اپنی طرف مائل کر اور بڑی برکت دے. خداوند مجھ ناچیز کے ساتھ ہو اور مجھے عقل اور دانش اور فہم عطا فرما. تو بڑے اور میں گھٹوں, یسوع کے بابرکت نام میں آمین. عزیزو, جیسے کہ ابھی بیٹی شازیہ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ویلنٹائن ڈے کے بارے میں بتایا, اور it was a good lesson not only for the children but for the adult as well, and I hope you all blessed by this lesson.
मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस सारी एफर्ट के लिए, और बच्चों के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी, और खासतौर पर बेटी शाजिया के लिए कि जो कितनी आप लोगों के लिए, बच्चों के लिए एफर्ट करती हैं। खुदा उन्हें बड़ी बरकत दे। हम थोड़ा सा इस सब्जेक्ट को और आगे बढ़ाएंगे। बहुत दफा हमने मोहब्बत पे बात की, और ना सिर्फ वैलेंटाइन डे पे बल्कि बाकी भी दिनों में बहुत दफा हम इस पर बात कर चुके हैं। एंड आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट एरोस और फिले और जो बाकी के जो अल्फाज हैं, स्टोरेज है। यूनानी जुबान में मोहब्बत के लिए 3-4 ऐसे अल्फाज हैं जो कि बहुत ज्यादा मैं समझता हूँ कि उनका जो खुदा की जो मोहब्बत है उनके हवाले से उनमें बड़ा तजाद पाया जाता है। जो फिले है, ये एक ऐसी मोहब्बत है जो ब्रादराना मोहब्बत के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। अगर अंग्रेजी में जो लफ्ज है वो मोहब्बत के लिए आप कह सकते हैं कि एक ही जो लफ्ज है आमतौर पर इस्तेमाल होता है वो है लव, लेकिन यूनानी जुबान जिसमें नया नामा तहरीर किया गया उसमें बहुत सारे अल्फाज जो मैं आपके साथ अभी बांटने को, उसके बाद हम मोहब्बत जो खुदा की मोहब्बत है उसकी जो अहमियत है उस पर हम बात करेंगे। तो चूंकि आज वैलेंटाइन डे है और मोहब्बत की बात हो रही है हर तरफ, तो जो फिलाडेल्फिया का जो लफ्ज है, जो कि लफ्ज बहुत आप देखें, फिलाडेल्फिया की कलीसिया का भी जिक्र है मुकाशवा की किताब में, और अमेरिका में एक जगह भी है फिलाडेल्फिया। तो ये मोहब्बत जो भाइयों में पाई जाती है उसके बारे में ये लफ्ज है फिले। और जो एक एरोस जो जिनसी मोहब्बत है, जिस्मानी मोहब्बत जो है, ये लफ्ज भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। एरोस एक कंपनी भी जो फिल्म प्रोड्यूस करती हैं, और जितनी भी फिल्म इंडस्ट्रीज है, चाहे वो बॉलीवुड है, हॉलीवुड है, कोई भी जो फिल्म इंडस्ट्री है, तो वो इस पर बड़ा फोकस करते हैं। एरोस जो उनकी जो पीछे आइडिया है, जो सोच है, वो सारी एरोस पे बेस करती है। लेकिन जो बाइबल मुकद्दस है ये ना तो एरोस पे बेस करती है, ना ये फिले पे बेस करती है, ये अगापे पे बेस करती है। अगापे लव जो है, खुदावन की जो मोहब्बत है, जो डिवाइन लव है, ये उसकी बात करती है। तो आज हम ये जो अगापे लव है, जो डिवाइन लव है, अल्लाही मोहब्बत जो है, उसके बारे में हम बात करेंगे, और इसकी जो गहराई है, जो खुदा की मोहब्बत है, इसके बारे में बात करेंगे। और ये भी देखेंगे कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है और कितनी कीमती मोहब्बत है। जब हम मोहब्बत की बात करते हैं, जब हम खुदा की मोहब्बत की बात करते हैं, तो खुदा की मोहब्बत की बहुत सारी डिमांड भी हैं। हम उस पर अभी नहीं बात करते, बल्कि अभी हम सिर्फ इस बात पे गौर करेंगे कि जो खुदा की मोहब्बत है उसका रुख जो है वो किस तरफ है। खुदा की मोहब्बत का रुख जो है वो नो डाउट इंसानों की तरफ है, और ये एक ऐसी मोहब्बत है कि जो कि इम्पार्शियल है। खुदा तमाम कायनात से जो है वो मोहब्बत करता है, सब इंसानों से खुदा जो है वो मोहब्बत करता है। उसमें रंग व नस्ल, जेंडर, किसी तरह की भी कोई तफरीक नहीं है। खुदा की मोहब्बत सबके लिए है, और इसका सबसे जो मुंह बोलता जो सबूत है, बिब्लिकल जो एविडेंस है, वो बहुत ही खूबसूरत आयत है, आप सब उससे वाकिफ हैं, और वो है यूहन्ना का इंजीली बयान, उसका 3 बाब, उसकी 16 आयत। जब मैं आज बोल रहा हूं तो एकदम आपके ज़हन में आ जाती है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हालात में बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये खुदा की जो आलमगीर मोहब्बत है, यूनिवर्सल लव है, इम्पार्शियल लव है, ये वो मोहब्बत है। अगापे लव जो है उसका जो मंबा है, जो सोर्स है, वो कोई इंसान नहीं है बल्कि वो खुदा है। खुदा खुद मोहब्बत है, और हम खुदा उनके पाक कलाम में देखते हैं, पहला यूहन्ना का खत, कि यूहन्ना जो कि खुदा की मोहब्बत को बड़े गहरे तौर पर जानता है, और वो कहता है कि खुदा मोहब्बत है, खुदा रूह है। और इसलिए हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि हम खुदा की मोहब्बत में से हासिल करके ये मोहब्बत हम इंसानों के साथ बांटते हैं। nobody on this earth apart from Jesus Christ is perfect. कोई भी कामिल नहीं है, खुदा मोहब्बत है, खुदा कामिल है, और इसलिए खुदा की मोहब्बत जो है उसके बारे में हमें अशद जरूरत है कि हम जानें।
अभी जो विर्द आपके सामने तलावत किया गया, बेटी साइमा ने जो विर्द तलावत किया, पहला ग्रंथियों उसका 13 बाब उसकी पहली 13 आयात, इसको कहा जाता है कि ये मोहब्बत की अंजील है। और आमतौर पर शादियों पर और ऐसे मौका पर लोग जो है इसको पढ़ना पसंद करते हैं, और कपल्स की जो चॉइस होती है कि जी इस विर्द को जरूर पाँच से पढ़ा जाए, मोहब्बत के बारे में ये जो खुदा का पाक कलाम है। लेकिन अगर हम इसकी बैकग्राउंड पे जाएं, इसके पस मंजर पे जाएं, तो पालूस ने क्यों ये चैप्टर जो है वो तहरीर किया विद द इंस्पिरेशन ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, और उसका खुदावंद के पाक रूह की तहरीक से ये जो इल्हामी जो खुदावंद का कलाम है, ये जो विर्द जो है ये क्यों तहरीर किया गया, क्या वजह थी? अभी हमने खुदावंद के पाक कलाम में से देखा कि एक पालूस एक मोहब्बत के बारे में बताता है कि अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की जुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल झंझनाती झांच हूं। अगर मुझे कुल इल्म की वाफियत हो और मेरा इल्म यहां तक कामिल हो कि मैं पहाड़ों को उनको जगह से हटा दूं, लेकिन मोहब्बत ना रखूं तो कोई फायदा नहीं है। और फिर आगे चलकर मोहब्बत के बारे में हम देखेंगे कि जो तफसील बयान करता है कि उसमें हसद नहीं पाया जाता, मोहब्बत दूसरों की बेहतरी चाहती है, किसी की भलाई और बुराई नहीं चाहती, दूसरों की भलाई चाहती है। और उसकी वजह ये थी कि जो करंथस की कलीसिया थी ये बड़ी खूबसूरत कलीसिया थी, और इस कलीसिया के अंदर हर तरह के जो खुदावंद के लोग थे वो पाए जाते थे, जो गैर ज़बानें बोलते थे, मौज़ात भी करते थे और खुदावंद की इबादत भी करते थे। बट देयर वाज अ लैक ऑफ लव इन दैट चर्च। आप कहेंगे ये क्या बात है भाई साहब, जो चर्च भी जाते थे, जो दुआ भी करते थे, गैर ज़बानें भी बोलते थे, बट दिस इज नॉट अ केस। Even in this 21st century, you can see the picture of that sort of the church, where people, they are gathered together, they are worshiping, they are praising Lord, they are saying so many things, good things. Even they are speaking in tongues, you know, miracles are happening, सब कुछ हो रहा है. But there is a lack of agape love in the lives of this kind of the church, जहां पर लोग जेन्युइन लव जो है वो नहीं उनमें पाया जाता, हकीकी मोहब्बत नहीं पाई जाती। और यही बात जो थी इस कलीसिया में एक बहुत बड़ी मुश्किल थी। They were not thinking about other people, दूसरों के बारे में नहीं सोच रहे थे। The direction of their love was only towards God, सिर्फ खुदा के, हाँ जी हम बड़े इबादत कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, but they were ignoring fellow human being. That was their problem. And in this 21st century, so many people, they have adopted the same sort of the mind. ये ठीक है, बस हम दुआ कर रहे हैं जी, चर्च भी जाते हैं, और चर्च के बाहर अगर किसी को कोई मुश्किल है, किसी की कोई परेशानी है, we are least interested. हम पूरा हफ्ता किसी को पूछते नहीं है कि आप बीमार थे, ठीक है कि नहीं है। ये कैसी मोहब्बत है। एक दफा कुछ लोग चर्च से बाहर आ रहे थे और एक शख्स जो है वो सड़क पे गिरा हुआ था, ड्रंक था, कपड़े उसके फटे हुए थे, बुरा हाल था उसका, एडिक्टेड था, ड्रंक था, उसको होश नहीं थी। लोग चर्च से बाहर निकल रहे थे, कुछ लोगों ने उस शख्स को देखा और बड़ा बुरा सा मुंह बनाकर चुप करके गुजर गए। उन्होंने उसको कोई अहमियत नहीं दी। अंदर से एक शख्स आया, उसने उस शख्स को उठाया, उसे प्यार किया, उससे पूछा कि आपको क्या मुश्किल है, मैं क्या मदद कर सकता हूं। Rest of the people, they were just ignoring that person. इस तरह के एक वाकया है और कहा जाता कि बिल्कुल सच्चा वाकया है। मेरे पास पोस्टर भी था उस कहानी के पीछे जो वाकया था, जो उसकी एक पोस्टर था मेरे पास। एक लड़का जिसके जूते फटे हुए, कपड़े फटे हुए, उसकी वो तस्वीर थी और उसके नीचे क्वेश्चन था कि क्या आप मुझसे मोहब्बत करते हैं। तो बहुत दफा हम ये क्वेश्चन हमें करना पड़ता है। वो लड़का चर्च में आया और बड़ा पॉश किस्म का चर्च था, पीपल वर सो रिच। तो उसको जो वहां पर लोग खड़े थे, स्टूडेंट जो थे, उन्होंने से कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते, because you are not wearing the nice dress, you are not allowed to go inside. They are decent people, they are worshipping in the church, so you are not allowed to go inside.
That boy started crying. उसे रोना शुरू कर दिया, और जब वो रो रहा था, बाहर पोर्च में खड़ा था चर्च के, एक बुजुर्ग आए, उन्होंने उससे प्यार किया और उसे कहा कि बेटा आप क्यों रो रहे हो? उसने कहा कि मैं चर्च में जाना चाहता हूं, और ये जो लोग सूटेड बूटेड बाहर खड़े हैं, डोर पे खड़े हैं, उन्होंने मुझे कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते, इसलिए कि आपके कपड़े साफ नहीं है, आपके जूते फटे हुए हैं, आप अंदर नहीं जा सकते। उस बुजुर्ग ने कहा कि बेटा मैं भी बहुत सालों से अंदर जाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ये मुझे भी अंदर नहीं जाने देते। तो उसने कहा कि आप तो बड़े साफ सुथरे हैं, आपने सफेद लिबास पहना हुआ है, आप बड़े अच्छे लग रहे हैं, आप बुजुर्ग हैं, आप कौन हैं? उसने कहा कि बेटा मैं यीशु हूं, मैं भी बहुत अरसा से इस चर्च में जाना चाहता हूं, लेकिन ये लोग मुझे अंदर नहीं जाने देते। Where is the love of Christ? याद रखें कि खुदावन की जो मोहब्बत है, उसमें खुदावन ने कीमत अदा की है। ये मोहब्बत मुफ्त नहीं है। बहुत दफा हम उसकी कदर नहीं करते। खुदावन का बंदा पतरस कहता है कि तुम्हारी मखलसी फानी चीजों यानी सोने चांदी से नहीं हुई, बल्कि यीशु के बेशकीमत लहू से हुई है। वो बर्रा जो अजल से ज़बा किया हुआ बर्रा था, उसके बेशकीमत लहू से हुई है, और उस बर्रे के खून के मुकाबले में रुपए पैसे की, अच्छे लिबास की और स्टेटस की कोई अहमियत नहीं है। That blood was so precious, और वो खून जो सलीब पर बहाया गया, इसलिए बहाया गया कि खुदावन आपसे और मुझसे मोहब्बत करते हैं। ये मोहब्बत ऐसी नहीं है कि जो कीमत से खरीदी जाए। ये खुदावन की मोहब्बत है। खुदावन की मोहब्बत जो है बहुत कीमती है। आज मैं जब गया मार्केट में, वो कहते हैं रस्म दुनिया भी है, दस्तूर भी है, मौका भी है, तो मैं लुइजा के लिए फ्लावर लेने के लिए गया, कार्ड लेने के लिए। There was a long queue. Even के पुलिसमैन, he was standing in front of me, और वो भी बेचारा, पादरी भी खड़ा था, पुलिसमैन भी खड़ा था, बाकी लोग मेरे साथ खड़े थे। We are in the queue because it was very crowded that shopping mall, और एक एक करके जा रहे थे। जब मैं फ्लावर ले रहा था, कार्ड लिए, तो मैं देख रहा था कि people were so excited कि अच्छा जी कैसे कार्ड लिए जाएं, कैसे फ्लावर लिए जाएं। They were paying the price for that, of course. ये जो छोटी छोटी खुशियां हम एक दूसरे के साथ बांटते हैं, हमें उसकी भी कीमत अदा करना पड़ती है। But the price which Jesus paid, that is beyond your understanding. आप इस सोच से वो प्राइस जो है वो बहुत ऊपर है। कीमती मोहब्बत है, लाजवाल मोहब्बत है, खुदावन की मोहब्बत है। अजीजो, खुदावन की ये जो मोहब्बत है, इट वॉज प्लान्ड। खुदावन ने इसका मंसूबा बनाया था। अब देखें, हम मोहब्बत को आमतौर पर आई लव यू, और आमतौर पर ये लफ्ज जो है वो बड़ा, ये इतना कॉमन हो गया। अब ये मोहब्बत जो है इतनी, वो मैं कहता हूँ सब्जेक्ट पे बात करने लोग क्या, वो तो बड़ा सुना है जी, चलो छोड़ो जी। बट गॉड लव वाज प्लान्ड thousands of years ago. जब इंसान ने गुनाह किया और खुदावन की नाफरमानी की, खुदावन की मोहब्बत उस वक्त भी मौजूद थी, क्योंकि ये अजली और अबदी मोहब्बत है। God planned that love in the Garden of Eden. खुदावन ने कहा शैतान से कि तू उम्र भर खाक चाटेगा, क्योंकि तूने मेरे बच्चों को, मेरी मखलूक को, आदम और हव्वा को तूने बहकाया है। तू चालाक है, तूने झूठ बोला है, तू मकार है, तू उम्र भर अपनी खाक जो है वो चाटेगा, जमीन की खाक चाटेगा। और इंसान से उसने कहा कि तूने नाफरमानी की है और तेरा कसूर ये है आदम कि तू अपनी मुशक्कत की रोटी खाएगा।
ये जमीन तेरे लिए ऊंट कटारे उगाएगी और तू अपनी मशक्कत की, मेहनत की, अपनी पसीने की रोटी खाएगा। और से कहा कि तू दर्द के साथ बच्चे जनेगी। मैं एक जब इस बात पर गौर कर रहा था तो मैं सोच रहा था कि लोग कहते हैं जी वो गुनाह, जी ये गुनाह कबीरा, गुनाह सगीरा। गुनाह गुनाह है, गुनाह गुनाह है। देयर इज नो स्मॉलर सिन एंड ग्रेटर सिन। जो लोग अब इस्लाम में ये आमतौर पर ये बात पाई जाती है कि चलिए बड़ा गुनाह है, छोटा गुनाह है, नहीं। सिन इज अ मिसिंग द मार्क। और जो बात मैं आपके साथ आप शेयर करना चाहता हूं, गुनाह को कभी भी इतना इजी ना ले। आदम और हवा ने कोई कत्ल नहीं किया था, उन्होंने कोई जनाकारी नहीं की थी। आमतौर पर हम गुनाह को इस जिम्मे में ले आते हैं कि दुनिया का सबसे जो बड़ा गुनाह है वो कत्ल करना है, या जनाकारी है, या हरामकारी है। लेकिन आप देखें कि जो खुदावन की नाफरमानी है, खुदावन का उन्होंने हुक्म नहीं माना। शायद हम सोचें ये तो छोटी सी बात थी, क्या बात थी, खुदा माफ कर देता। लेकिन उन्होंने खुदावन की नाफरमानी की और उस नाफरमानी के नतीजे में एक खलीज आ गई। बट लव ऑफ गॉड वाज देयर। खुदावन ने उनसे मोहब्बत की और उसने 16,000 तलवारों का पैर लगा दिया कि कहीं ये हयात अब्दी के दरख्त में से ना खा लें और हमेशा तक ये गुनाह की हालत में मुझसे जुदा होकर ना रहें। खुदावन ने उनसे मोहब्बत की, खुदावन का फजल वहां पर था। खुदावन की मोहब्बत का प्लान, मंसूबा यह था कि खुदावन ने कहा कि जो औरत की नस्ल से पैदा होगा वो इब्लीस शैतान तेरे सर को कुचलेगा। और गलतियों 4 बाब की 4 में लिखा है कि जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने इकलौते बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ। दैट वाज द प्लान ऑफ गॉड फॉर हिज लव। खुदा की मोहब्बत जो है वो बहुत अहम है और ये खुदा का मंसूबा था। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न अबाउट द लव ऑफ क्राइस्ट टुवर्ड्स द मैन, क्योंकि खुदावन ने अपने आप को, खुदा ने उस यीशु की सूरत में इस दुनिया में वो आ गया और उसकी मोहब्बत को, खुदा की मोहब्बत को हम यीशु में देख सकते हैं। इसलिए कहता है कि जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। खुदावन यीशु की सूरत में आप बाप की मोहब्बत को देख सकते हैं। और मोहब्बत कैसी है? पहला जो इसमें जो पहली चीज देखते हैं कि खुदा की जो मोहब्बत है अनचेंजेबल लव। खुदा की मोहब्बत तब्दील नहीं होती। यूहन्ना का इंजीली बयान उसका 13 बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है, इट वाज जस्ट बिफोर द पासओवर feast, Jesus knew that the time had come for him to leave this world and go to the Father. Having loved his own who were in the world, he now showed them the full extent of his love. जब उसका वक्त आ गया और उसने प्याला लिया, बरकत दी, इट वॉज अ पासओवर। खुदावन ने उनसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया कि जब तक मैं फिर ना हूं तुम ऐसे करते रहना, मेरी मोहब्बत की याद को मनाते रहना। खुदावन की मोहब्बत आज भी उसी तरीके से है जिस तरह उसके शागिर्दों के साथ थी, उस दौर के लोगों के साथ थी जो कि गुनाह में गिरे हुए थे। खुदावन की मोहब्बत ला तब्दील मोहब्बत है। वो वक्त की कैद से आजाद है, वो जगह की कैद से आजाद है। खुदावन जो एशिया में उनसे प्यार करता है, खुदावन जो अफ्रीका में उनसे प्यार करता है, खुदावन जो अमेरिका कनाडा में है, यूरोप में है, उन सब से खुदावन प्यार करता है। उसकी मोहब्बत नहीं बदलती क्योंकि खुदावन ला तब्दील खुदा है। इट्स अ डिवाइन लव। ये अल्लाह ही मोहब्बत है। और यूहन्ना का 15 बाब जो है बड़ा खूबसूरत है। अंगूर का की दरख्त में और मेरा बाप जो है वो बागबान है। और उसकी 9 आयत में लिखा है कि जैसे बाप ने मुझसे मोहब्बत रखी, मैंने तुमसे भी मोहब्बत की, तुम मेरी मोहब्बत में कायम रहो। As the Father has loved me, so have I loved you. Now remain in my love. कायम रहें उसमें।
मेरी मोहब्बत में कायम रहें, रिमेन इन लव, उस मोहब्बत में जुटे रहें, उसमें पैवस्त रहें, और जो डाली मुझ में पैवस्त रहती है वही बहुत सा फल लाती है। और फिर खुदा की मोहब्बत से हमें कोई चीज जुदा नहीं कर सकती। इनसेपरेबल लव, ये मोहब्बत ऐसी है जो कायम रहने वाली है। और रोमियो के खत का मुसन्निफ पौलुस रसूल रोमियो 8 बाब में उसकी 35 आयत में कहता है कि कौन हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा, न काल, न नंगापन, न कोई मुसीबत, न मौत, न हाल की चीजें, न इस्तकबाल की चीजें, कोई भी चीज हमें खुदावंद की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। खुदावंद की मोहब्बत जो है वो ला तब्दील मोहब्बत है, अल्लाही मोहब्बत है। खुदावंद यीशु की मोहब्बत जो है वो अल्लाही मोहब्बत है, जो उसके अंदर मोहब्बत पाई जाती है क्योंकि वो खुदा है। उसकी मोहब्बत जो है वो अल्लाही मोहब्बत है, और कोई भी चीज खुदावंद की मोहब्बत से हमें जुदा नहीं कर सकती। और खुदावंद की मोहब्बत जो है वो हमें इस बात के लिए कायल करती है, कंपेल करती है कि हम एक दूसरे से प्यार करें। उसकी मोहब्बत हमें इस बारे में सिखाती है कि जैसे उसने हमसे मोहब्बत की, हम भी दूसरों से मोहब्बत करें। खुदा उनकी मोहब्बत में ये बात भी पोशीदा है कि ये जो दुनिया की जो मोहब्बत है, जो फिले है, जो स्टोरेज है, जो इरास है, उसकी तरह नहीं है। ये सैक्रिफिशियल लव है, कुर्बानी, कुर्ब पाया जाता है। जो कुर्बानी का लफ्ज है, इसकी जो एटमोलॉजी है, इसकी जो रूट है, जड़ है, वो कुर्ब है। हम उसके नजदीक आ जाते हैं। There is a magnetic power in that love. उसके अंदर एक मकनातीसियत पाई जाती है कि जब खुदावंद की मोहब्बत हमारे अंदर आ जाती है तो फिर हम दूसरों को भी अपने उस खुदावंद के पास लेकर आते हैं। मैं आज सुबह जब इस बात को सिखा रहा था तो मैं इस आयत को दोबारा मैं पढ़ना चाहूंगा, और इफिसियों का 5 बाब उसकी पहली 2 आयत को मैं पढ़ना चाहूंगा। अगर आपने सुबह इसको मिस किया, इस आयत को, तो मैं सुबह इसके ऊपर मैं सरमन जो दे रहा था, इफिसियों का 5 बाब, और इसमें बड़ी खूबसूरत बात जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। बस अजीज फर्जंदों की तरह खुदा की मानद बनो। इफिसियंस चैप्टर 5 वर्स 1 and 2। बस अजीज फर्जंदों की तरह खुदा की मानद बनो और मोहब्बत से चलो जैसे मसीह ने तुमसे मोहब्बत की और हमारे वास्ते अपने आप को खुशबू की मानद खुदा की नजर करके कुर्बान किया। बड़ा खूबसूरत जो लफ्ज है यहाँ पर, फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस और अरोमा, यहाँ पर ये 2 लफ्ज जो है इनको हम इंग्लिश में देखते हैं। जब आपने कोई परफ्यूम लगाया हो तो उसकी खुशबू आती है, दूसरे से मुतासर होता है, बड़ा प्यारा परफ्यूम लगाया हुआ है जी। खुदावंद की मोहब्बत की जो फ्रेग्रेंस है, जो खुशबू है, जो अरोमा है, वो हमारी जिंदगी से जाहिर होना चाहिए। खुशबू आनी चाहिए, दूसरों को पता चलना चाहिए, लोगों को मालूम होना चाहिए कि आपके अंदर यीशु की खुशबू है। और दूसरा जो इसमें पहली आयत में जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया वो है इमिटेट गॉड, खुदा की मानद बनो। देखने में तो ये बड़ी, ये 4-5 लफ्ज जो हैं, बस अजीज फर्जंदों की तरह खुदा की, कितनी दफा आपने पढ़ा होगा, खुदा की मानद बनो। क्या मतलब है इसका? जैसे खुदावन ने हमसे मोहब्बत की और अपने एक लौते बेटे को हमारे लिए दे दिया, इसी तरह हम पर भी ये लाजिम है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करें। इट्स नॉट ऑप्शनल। ये नहीं है कि चलो जी कर ले, कह दिया तो पाजी साहब ने, कोई बात नहीं है, बट दैट इज द रिक्वायरमेंट, दैट्स अ डिमांड ऑफ द गॉड्स लव, कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत की आप भी एक दूसरे से मोहब्बत करो। खुदावन की जो मोहब्बत है उसको हम देख सकते हैं कि आप कहेंगे जी ठीक है, आपको कहने, लेकिन क्या खुदावन ने भी ऐसी मोहब्बत की? ऑफ कोर्स। एक औरत जो
एन फेल में पकड़ी गई हराम कारी करती हुई, लुका उसका 7 बाब 47 आयत। सिंफुल वुमन, खुदावन ने उससे प्यार किया। लोग उसको पत्थर मारना चाह रहे थे। They were thinking about self-righteousness. बहुत साल पहले जब कभी शायरी करते, मैंने इसी बात को बेस बना के एक शेर लिखा था कि उठे थे हाथ हजारों संगबारी के लिए, उठे थे हाथ हजारों संगबारी के लिए, आईना जो देखा तो पत्थर हाथ में रह गए। जब खुदावन ने आईना दिखाया कि तुम में से जो बेगुनाह है वो पहला पत्थर मारे, तो सब पत्थर फेंक के चले गए। खुदावन ने कहा कि जा बेटी, मैं भी तुझ पर गुनाह जो है नहीं ना, तो जा आइंदा गुनाह ना करना। मैं तुझे मुजरिम नहीं ठहरा था, लेकिन आइंदा गुनाह ना करना। खुदा जो है वो मोहब्बत है, खुदा प्यार है, खुदा प्यार करता है। मरियम मगदलीनी, खुदावन ने उससे बहुत प्यार किया, लेकिन उससे भी खुदा से बड़ी मोहब्बत की। और वो इतर जो उसने संभाल के रखा हुआ था, और कहा जाता कि ये जो वहां की ट्रेडिशन थी कि लड़कियां जो थी वो इतर बेच के अपने शादी के लिए खर्च करती थी। इट वॉज वेरी प्रेशियस। और उसने वो इतर यीशु पर डाल दिया, अपनी मोहब्बत का इजहार किया। अजीजों, खुदा हमसे प्यार करता है। पौलुस जो मसीहों को सताता था, उनको कैद में डालता था, खुदा चाहता उसको मार सकता था, उसके लिए कोई बात मुश्किल नहीं थी। कलीसिया दुआ कर रही होगी, खुदा साडी जान छुड़ा दे कोलों, रोज ही आंदा सानू लैके पढ़ के टुर जांदा है। खुदावन किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। दमिश्क की राह पर जब जा रहा था तो खुदावन ने उसको बुला लिया, चुन लिया और कहा, साउल आए साउल, तू मुझे क्यों सताता है? उसे कहा, तू कौन है खुदावन? उसे कहा, मैं यीशु हूं जिसे सताता है। उसकी जिंदगी तब्दील हो गई। खुदा की मोहब्बत दुश्मनों के साथ है, जो उसे सताते थे, जो उसकी तहकीर कर रहे थे, उसे ठट्ठों में उड़ा रहे थे। सलीब पर उसने कहा कि आए बाप, इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। खुदा ने अमलन जो कुछ कहा उसने पूरा किया। क्या हम जो कहते हैं करते हैं? जी, हम बड़ी खुदावन से प्यार करते हैं, लेकिन जब अमली तौर पर करने की बात आती है तो हम बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। इब्तदाई कलीसिया में ये बात नहीं थी। इमाल की किताब में जरूर आप इसको देखें, इमाल उसका 3 बाब, कि सब लोग एक जगह जमा होते थे, कोई भी अपने माल को अपना नहीं समझता था, सब बातों में शरीक थे और अपनी जायदादें बेच कर एक दूसरे के एहतियाजे रफा करते थे। और खुदावंद हर रोज नए लोगों को उनमें मिला देता था। आज हर रोज लोग निकल रहे हैं चर्चिस में से, नहीं जी मैंने उस चर्च में नहीं जाना, वहां पे तो लोग पूछते नहीं है, वहां पे तो किसी की फिक्र नहीं करता, हम मर जाएं कोई हो जाए कोई पूछता ही नहीं है। आप में से मुझे बताएं, ध्यानदारी के साथ अपना खुद मुहासबा करें। सेल्फ असेसमेंट बड़ी जरूरी है। वो कहते हैं ना, जिनको टैक्स बने, चलो सेल्फ असेस करके तो आप भेज दें टैक्स दें। जरा बताएं, सेल्फ असेसमेंट, अपने गिरबान में झांकना बहुत जरूरी है। सिंस लास्ट मार्च, जब से ये पैंडेमिक, ये वबा जो आई है, कितनी दफा आपने एक दूसरे की फिक्र की है? कितनी दफा आपने कभी पूछा है एक दूसरे से? शायद हम दोस्तों को, अजीजों को फोन कर लेते हैं कि यार उसने फोन नहीं किया, चल पता कर लें। हाउ मेनी टाइम यू आर कॉलिंग अदर पीपल इन द चर्च? मैं पूरी कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द चर्च मेंबर्स। कितनी दफा आपने एक दूसरे के साथ बात की होगी, पूछा होगा? मेरे से तो किसी ने कभी नंबर नहीं मांगा कि सर मैं वो फलां को पता करना चाहता हूं, मुझे बताएं। हम सिर्फ जुबान से करते हैं, कोलो फेल से नहीं, अमलन कहने से नहीं, अमली तौर पर। और याकूब ये कहता है, अगर तुम्हारा भाई को भूखा है, नंगा है, और आप उसे ये कहें कि जा खा पी सेर हो, लेकिन पहनने के लिए उसको कुछ ना दे, उसको दरकार है, तो खाने के लिए कुछ ना दे, ऐसा ईमान जो है वो मुर्दा है। और अजीजों, हमें अमली तौर पर खुदा की मोहब्बत को ज़ाहिर करना है। There's so many people around you, those who are looking for you. आज हम वैलेंटाइन मना रहे हैं, हम एक दूसरे मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं,
लेकिन जरा गौर करें उन लोगों के बारे में जो कि आपकी मोहब्बत के तलबगार हैं, जिनको जरूरत है। करें, जरूर करें, अपने साथी से आप जरूर प्यार करें, मोहब्बत का इजहार करें। और मैं तो हमेशा कहता हूं कि जो बॉडी लैंग्वेज है, जो आपका जो आउटवर्ड एक्सप्रेशन है, दैट इज द आउटवर्ड एक्सप्रेशन ऑफ योर इनवर्ड लव। अगर आप फ्लावर दे रहे हैं, कार्ड दे रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, करना चाहिए। ये कोई, इसमें कोई हैरेसी वाली बात नहीं है, ये कोई ऐसी कोई बात नहीं है। हम दुनिया के रश में, दुनिया के काम काज में बहुत दफा हम इतने खो जाते हैं कि हम अपने रिश्तों को, नातों को भूल जाते हैं। मदर्स डे है, फादर्स डे है और वैलेंटाइन डे है, इट इज गुड टू सेलिब्रेट दैट, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ये जो कहते हैं नहीं जी, वो जी ये तो जी पेगन का जो दिन है जी, ये है जी, वो है, वो होता होगा भाई, हमें उससे क्या, ईस्टर है जो भी है, आप सोचते हैं वो ईस्टर देवी थी जी, ना मनाएं ईस्टर को, क्रिसमस ना सेलिब्रेट करें, ये ना करें, वो ना करें। हम ना तो इन चीजों की पूजा करते हैं, हम एक्सप्रेस कर रहे हैं। ऑफ कोर्स एवरी डे हमें करने की जरूरत है, लेकिन चलें, बिजी होते हैं, कई दफा आप देखें आप अपने माँ बाप को फोन नहीं कर पाते, आप बिजी होते हैं, दे अंडरस्टैंड दैट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मोहब्बत खत्म हो जाती है, आप दोस्तों से नहीं मिल पाते, कोई बात नहीं है। मेरे जो पुराने स्कूल के फ्रेंड हैं, अगर हम 2 साल भी मिले, साल बाद मिले, तो मोहब्बत वहीं होती है। लेकिन ड्यू टू बिजीनेस समटाइम्स इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन ये जितने भी दिन हैं, इनको हमें इस तरीके से करना चाहिए और एक्सप्रेस करना चाहिए एक दूसरे के साथ मोहब्बत को, प्यार को। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, दो राय नहीं है। लेकिन जो खुदा के साथ जो मोहब्बत है, और उसकी मोहब्बत जो है उसकी मौत में ज़ाहिर हुई, दैट वाज द एक्सट्रीम ऑफ गॉड्स लव, डिवाइन लव, कि जब हम गुनाहगारी थे तो हमारी खातिर हुआ। इसको कभी ना भूलें। We were not worthy of that love. हम उसके मुस्तहिक नहीं थे। ये उसका फजल है, ये उसकी मेहरबानी है, उसका तरस है कि खुदा ने हमसे मोहब्बत की। It was grace of God. ईमान से उसको कबूल करें। इसलिए वो कहता है कि ईमान, उम्मीद, मोहब्बत तीनों दायमी है, लेकिन अफजल इनमें मोहब्बत है। सब कुछ ठीक है। अगर आप आदमियों फरिश्तों की गैर ज़बानें बोलते हैं, ठीक है, मौज़ात करते हैं, ठीक है, सब कुछ ठीक है। लेकिन जहां पर बात आ जाती है खुदा की मोहब्बत की, उसको कभी ना भूलें। मैं उस पास्टर का नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, शायद आप समझ ही जाएंगे, लेकिन मुझे किसी ने बताया, उन्होंने कहा जी मैं उनकी मिनिस्ट्री के लिए कुछ रुपया पैसा देना चाहता था। तो कहता कि मैं जब वहां पर गया तो उनके चर्च में गया, तो वहां पे जो उनके जो रिसेप्शनिस्ट थे, जो भी थे लोग वो बैठे हुए थे, तो वहां पर एक आदमी आया, तो उसने कहा जी मैं पास्टर जी से मिलना चाहता हूँ। तो वो जो आदमी बैठा होता है, क्या काम है जी? कहता जी वो मैं दुआ करानी है। कहते यार वो है नहीं, अवेलेबल नहीं है। तो कहता मैं भी वहां क्यों में लगा हुआ था, बैठा हुआ था, वेट कर रहा था। तो फिर वो बंदा चुप करके चला गया। उसने कहा जी मैंने उनसे दुआ करानी है। तो कहते वो तो अवेलेबल ही नहीं है, ही नहीं है इधर। तो कहता कि फिर मैं जब उनसे मिला तो उनका बड़ा बिजनेस था अच्छा खासा। तो कहते नहीं, मैं जब उनसे मिला तो मैंने उससे कहा जी यार मैं पास्टर से मिलने चाहता हूँ, मैं सियालकोट से आया हूँ। तो उसने कहा अच्छा तो क्या नाम है जी आपका? उन्होंने कहा जी ये मेरा नाम है और ये मेरा कार्ड है, तो आप जरा पास्टर जी को बताएं कि जी मैं उनसे मिलने के लिए आया हूँ। कहते उसने मोबाइल पे फोन किया और उसने कहा जी फलां शख्स जो है वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो उसने कहा ऊपर भेज दें आप। तो कहते मैं ऊपर गया तो ऊपर पास्टर जी बैठे हुए थे। तो कहता मुझे इतना दुख हुआ कि वो गरीब शख्स जो दुआ करने के लिए आया था, उसको उसने दुत्कार दिया और मुझसे इसलिए मिलना चाहता है क्योंकि मैंने उन्हें बताया था कि मैं आपको गिफ्ट देना चाहता हूँ। ये खुदा की मोहब्बत नहीं है। अगर हम आदमियों फरिश्तों की जुबानें बोल लें, बड़े बड़े हम क्रूसेड भी करें और फिर हम ये कहेंगे जितने पैसे दे दें तब दुआ करूंगे और मैं उससे सिर्फ मिलूंगा जो मुझे बहुत बड़ा गिफ्ट देगा, डोनेशन देगा, खुदावंद ऐसी मोहब्बत से खुश नहीं होता। अगर हम अपने मोहब्बत करने वालों के साथ ही मोहब्बत करें तो कौन सा हम बड़ा काम करते हैं। खुदावंद ने अपने दुश्मनों से मोहब्बत की। खुदावंद की मोहब्बत की ये रिक्वायरमेंट है, लातब्दील मोहब्बत है। और खुदावंद की मोहब्बत का रुख ना सिर्फ इंसानों की तरफ है बल्कि उन इंसानों की तरफ भी है जो कुचले हुए हैं, शिकस्ता दिल हैं। हमारी मोहब्बत का रुख शायद सिर्फ हमारे अपने मोहब्बत करने वालों की तरफ है।
ان کی طرف نہیں ہے جو ہمیں ستاتے ہیں، جو ہمارے دشمن ہیں، ان کے لیے بھی محبت آپ کے دل میں ہونی چاہیے، ان کے لیے بھی دعا کریں. خدا ہم سب کو بڑی برکت دے. آمین. آئیے ہم دعا مانگیں. خدا ہم تیری اس لا تبدیل لازوال محبت کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، اور اس بات کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو نے محبت میں پہل کی. اے پیارے خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو آج بھی ہم سے پیار کرتا ہے. خدا تو کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا. پیارے یسوع ہمیں حلیمی، فروتنی اور انکساری کی روح دے تاکہ ہم ایک دوسرے کی فکر کریں، دوسرے پیار کریں. خدا تو بڑی برکت دے یسوع کے بابرکت نام میں. آمین. آئیے ہم خدا کی ہم کرتے ہوئے گیت گائیں گے 257 دل لے لے میرا پیارے یسوع، اس کو تو نے بنایا. 257. دل لے لے میرا پیارے یسوع، اس کو تو نے بنایا ہے، اس میں اپنا گھر بنایا ہے، اس کے لیے بنایا ہے، اس میں اپنا گھر بنایا ہے، اس کے لیے بنایا ہے. دنیا اس بات کو سامنے دنیا کی سچی اس بات کو سامنے میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں خدا ان کی مہربانی کے لیے کہ خدا نے ہمیں بلکہ پوری کلیسیا کے لیے میں تو سمجھتا ہوں یہ بڑی
खुशाइन बात है कि खुदावन ने नया पास्ट हाउस दिया है और हम खुदावन के फजल से वहाँ पर शिफ्ट हो गए हैं। तो एड्रेस जो है वो मैंने शेयर किया है, मैं सोशल मीडिया पे तो उसको शेयर नहीं कर सकता, लेकिन मैंने अपने चर्च के ग्रुप में उसको शेयर किया है। तो आप ज़रूर जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होता है ज़रूर आप आएँ और दुआ में हमें याद रखें कि खुदावन हमें इसी तौर से सबको अपनी बरक़ात से नवाज़ता रहे। तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपकी दुआओं के लिए, आपके गुड विशेस के लिए कि आपने मैसेज किए और आप इस बात के लिए दुआ करते रहे। तो खुदा का शुक्र हो, उसने घर के लिए बहुत ही खूबसूरत घर है, खुदा का शुक्र अदा करते हैं। जो ऐश वेडनेसडे की जो इबादत है वो शाम 7 बजे होगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उस वक्त तक अपने काम काज से फारिग हो चुके होंगे। तो आप अपने घर में अगर आपके पास पुरानी जो क्रॉसेस हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो ऐश होती है उसको हम उसको जला के तो क्रॉसेस को तो बनाते हैं, तो अगर आपके पास वो हो तो आप जरूर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और जब हम दुआ करेंगे तो आप अपने माथे पे उसका निशान ले सकते हैं। और अगर आप देखें कई लोगों ने गाड़ी में रखी होती है या घर में होती है, तो अगर नहीं हुई तो आप जरूर मुझे बताइएगा। आप ये जो ऐशेस को आप इस्तेमाल करें और हम शाम को 7 बजे सब दुआ करेंगे। अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं है, ये एक सिंबल है, इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट कि आप उसको राख के बगैर इबादत नहीं हो सकती। तो जैसे भी हम देखें इन दिनों में पाकशा नहीं कर पा रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खुदावन का जो ये काम है ये रुक जाए और हम इसको इबादत को ना करें। तो टाइम विल कम व्हेन विल बी टुगेदर और हम तमाम बातों को करेंगे, इन सिंबल्स को इस्तेमाल करेंगे, पाकशा भी हम सब सेलिब्रेट करेंगे। तो अगर तो आपके पास क्रॉस है तो जरूर आप उसमें ऑयल इस्तेमाल करके तो आप उसको अपने माथे पे निशान के तौर पर आप ले लीजिएगा, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। तो नॉर्मली तो आपको पता है कि हमारी जो ऐश वेडनेसडे की सर्विस चर्च में होती है, लेकिन ऑनलाइन ये सर्विस होगी शाम 7 बजे वेडनेसडे को, तो आप जरूर उसमें शामिल होइएगा। और बाकी की जो हमारी रूटीन की जो इबादत हैं वो उसी तरीके से संडे को ऑनलाइन होती रहेंगी। तो आप जरूर इन के लिए आप दुआ कीजिएगा, खुदा में हमें बरकत दे। रोजों के अयाम में मैं कोशिश करूंगा कि हम शाम को जरूर सब फ्राइडे शाम को खास तौर पर, इट्स ऑल डिपेंड, क्योंकि जो कई मीटिंग्स आ जाती हैं बीच में और जूम पे और उसमें मुझे शामिल होना पड़ता है, इसलिए मैं उसमें कमिटमेंट नहीं कर पा रहा कि रेगुलर हम एवरीडे कर पाएंगे कि नहीं। और लेकिन जो फ्राइडे की जो सर्विस हुआ करेगी जब तक लॉकडाउन खत्म नहीं होता कर तो इबादत किया करेंगे। और हमारी जो रूटीन की जो ब्रेकफास्ट शो की जो इबादत है सुबह की, वो जरूर हम उसको जारी सारी रखेंगे 9 से 10 बजे। मैं माजरत चाहता हूँ, पिछले दिनों मैं चंद दिन इस प्रोग्राम को नहीं कर पाया क्योंकि शिफ्टिंग में बहुत ज्यादा बिजी थे और हम इस काम को नहीं कर पाए, लेकिन अपनी इन इबादत को हम जारी सारी रखेंगे। तो फ्राइडे शाम को 7 बजे, इज इट ओके विद ऑल पीपल? शाम को अगर बता दें 7 बजे ठीक है फ्राइडे को, तो मुझे कुछ लोग जो हैं वो शायद वीडियो में नहीं आ रहे, लेकिन चले ये जरूर आप ज़हन में रखें कि शाम को फ्राइडे को शाम को 7 बजे हम इबादत किया करेंगे। अच्छा, एक बात, जो सुबह की जो इबादत है, अगर आप उठ जाते हैं तो जरूर आप उसमें शामिल हुआ करें, अपने फोन पे लगा लिया करें, टीवी पे लगा लिया करें, ताकि हम उसमें सब मिलकर दुआ कर सकें। सिर्फ ये नहीं कि आप उसको सिर्फ देखा करें, बल्कि उसमें शामिल हुआ करें। और मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम बहनों भाइयों के जो कि एवरीडे हमारे साथ होते हैं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से अगर आप नहीं जा पा रहे, घर पे होते हैं, तो जरूर आप उसमें शामिल हुआ करें। खुदा हम सबको बड़ी बरकत दे। आइए हम क्लोजिंग प्रेयर करें और खुदा की शुक्रगुजारी करें आज के सारे इस इबादत के काम के लिए, और खुदा की बरकत चाहें बाकी के वक्त के लिए पर जो खुदा ने हमें बरकत दी है पास्टर हाउस की, हम उसके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। तो हम आइंदा आने वाले सारे प्रोग्राम को खुदा के सामने रखें कि खुदा ने हमारी मदद और रहनुमाई फरमाए। तो आइए हम दुआ करें और एल्डर काशान दुआ में रहनुमाई फरमाए। आइए हम दुआ मांगे और उसके बाद हम सब मिलकर दुआ अरबानी करेंगे और कलमात बरकत से हम रुखसत होंगे। खुदा की शुक्रगुजारी करें तमाम बातों के लिए। हालेलुया, हालेलुया। तेरा शुक्र है बाप, तेरे नाम की तारीफ, तेरी प्रस्तुति है बाप। तेरा शुक्र आज की इस पूरी मीटिंग के लिए बाप,
आज के पाक कलाम के लिए बाप जो तूने हमारी जिंदगी में बख्शा है बाप। ऐ बाप हमें सिखा है बाप कि हम दूसरों से हर एक से बल्कि जिसको हम नहीं भी जानते हैं बाप आप उससे तेरी मोहब्बत उनके साथ बांट सकें बाप, तेरी मोहब्बत उनके साथ शेयर कर सकें ताकि वो तुझे जाने, तुझे पहचाने, तुझे कबूल करे। तेरा शुक्र है बाप। मैं खास तौर पे दुआ मांगता हूँ बाप भाई साहब के नए घर के लिए। ऐ बाप उस घर को ऐ बाप मैं तेरे हाथों में तेरे बेटे के पाक लहू में छुपाता हूँ बाप। ऐ बाप उस घर के एक एक कोने पे अपने पाक लहू को छिड़क दे बाप, ताकि कोई भी इब्लीसी कुव्वत, शैतानी आफत, बीमारी, तकलीफ, दुख, बुरे लोग, उनके बुरे मंसूबे उस घर में दाखिल ना हो सके बाप। और उस घर में हर वक्त तेरी हजूरी हो बाप, तेरे पाक की प्रेजेंस हो बाप। उस घर में हर वक्त तेरी प्रस्तिश हो, तेरी हमदुस्ताइश हो बाप। ये घर उनके लिए, भाई साहब के लिए, उनकी मिसेस के लिए, उनके बेटे के लिए, हम सारी कलीसिया के लिए बाप बाइसे बरकत करिए बाप। तेरा शुक्र है बाप। और मैं खास तौर पे दुआ मांगते हैं बाप जहाँ रोजों के अयाम में दाखिल होते हैं बाप, तो हम सबकी बड़ी हिफाजत और निगहबानी करिए बाप। हमारे ईमान को मजबूत से मजबूत रखिए बाप, हमें कमजोर मत होने दें और हमें तौफीक बख्शिए बाप कि खास तौर पे इन रोजों के अयाम में हम ज्यादा से ज्यादा वक्त तेरे साथ गुजार सकें, तेरे कलाम को सीख सकें बाप, और तेरे कलाम पे हम अमल कर सकें। तेरा शुक्र हो। कलीसिया के एक एक फर्द को अपनी तमाम रूहानी, जिस्मानी, ज़हनी ब्लेसिंग से ब्लेस करे बाप। मांगता हूँ यीशु मसीह के पैनाम में, आमीन। हम सब मिलकर खुदा उनकी इसकाई दुआ में शामिल हो। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोजी आज बख्श दे, जिस अपने कर्जदार को माफ करते हैं तो हमारे कर्ज माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे हैं। आमीन। खुदावन अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए, खुदावन आपके बदन, जान और रूह की हिफाजत करे। आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा। और हमारे खुदा मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुकद्दसीन के साथ होती रहे। आमीन। थैंक यू जी, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू अदनान, स्पेशली बिकॉज यू आर फ्रॉम पाकिस्तान एंड यू हैव जॉइंड अस। खुदा आपको बड़ी बरकत दे और सब कलीसिया को खुदा